मैं डॉक्टर वीके शर्मा, इंचार्ज ब्लड बैंक, आरएमएल इंस्टीट्यूट लखनऊ से बोल रहा हूँ। रक्त का कोई भी सब्स्टिट्यूट या कोई भी और तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि हम उसका आपूर्ति कर सकें। हमारे यहाँ लोहिया संस्थान में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है। थैलेसीमिया के बच्चों को हर 20वें दिन ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मैटरनिटी या क्रिटिकल कंडीशन में, आईसीयू में या क्रिटिकल ऑपरेशंस में हमेशा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। कार्डियक सर्जरी में ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड की कीमत सबको समझनी चाहिए। अगर जो ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ऑपरेशन कैसे होगा और मरीजों की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो इसलिए ब्लड देना सबसे महान कार्य है और इस कार्य को हर आदमी को डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग जब ब्लड बैंक जाएंगे आप, तो आपका ब्लड लेना और नहीं लेना या कमजोरी वो डॉक्टर खुद डिसाइड करता है। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि घर में बैठे कि वो कमज़ोर हैं, उनको ब्लड देना नहीं चाहिए। वो टेस्टिंग के बाद ही आपका ब्लड लेंगे और आप स्वस्थ पूर्वक रहेंगे। और ब्लड देने से नया खून बनता है जिससे और भी एनर्जी आती है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए और इससे रक्त से कितने आदमी की ज़िंदगी बचती है ये हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस में देखते रहते हैं। ब्लड देने के बाद ब्लड बैंक में हम लोग 5 तरह की जांच करते हैं: हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, जिसकी रिपोर्ट हम लोग पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं। और किसी में पॉजिटिव मिलता है तो उसको आगे की कार्रवाई के लिए बुला के उसकी जांच कराते हैं। रक्त कौन दे सकता है? जिसकी उम्र 18 से 65 साल हो, जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा हो, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा हो। हर पुरुष 3 महीने के अंतराल पे और हर महिला 120 दिन के अंतराल पे ब्लड दे सकती है। ब्लड देने वाले से को भी फ़ायदा ये होता है कि एक तो आयरन ओवरलोड नहीं होता उनके शरीर में, ब्लड की थिकनेस भी बढ़ती है और अन्य बीमारियों से भी बचाव होता है। क्योंकि जब आदमी ब्लड देने आता है, कोई भी रक्तदाता ब्लड देने आता है, तो उसकी एक मेडिकल जांच की जाती है, साथ में हीमोग्लोबिन ग्रुप और अन्य जांचें होती हैं और उसमें जो फिट पाया जाता है उसी का ब्लड दिया जाता है। अगर किसी में कोई कमी है तो उसको आगे के लिए भी चिकित्सकीय सलाह दिया जाता है। एक आदमी जब ब्लड देता है तो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स मुख्य रूप से बनते हैं: PRBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। और चौथा हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट भी बनाते हैं, जो कि एक आदमी के रक्त से कम 3 से 4 लोगों का फायदा होता है। जब ब्लड आप देते हैं तो किसी एक की जान बचती है। एक के साथ साथ हम कंपोनेंट बना के 3 से 4 लोगों की भी जान बचाते हैं। जो ब्लड देता उसके शरीर पे आयरन ओवरलोड, कार्डियक अटैक या किसी इस तरह की बीमारियों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उसमें नए ब्लड बनने के लिए हमेशा एक इनिशिएशन रहता है।